Hello and welcome you all. From today's onwards, we are going to start the class 12th, chapter number 5, continuity and differentiability. अब continuity and differentiability को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का समझना जरूरी है और अक्सर बच्चे इस चीज को मिस करते हैं एंड वो चीज जो होती है, ध्यान देना, मान लीजिए आपके पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन जैसे आप ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे जैसे 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ -3 है, -4 है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मुझे किसी भी नंबर का, सपोज करते हैं 1 है, अगर 1 का मुझे नाइबरहुड चाहिए, नाइबरहुड जानने का, तो ये जो 1 है इसके नाइबरहुड, इसके जो हमसाया है वो क्या है? नेचुरल जो जवाब है आप कहोगे सर यहाँ पे 2 है और 0 है। बहुत बढ़िया, ठीक है। 2 और 0 इसके करीब हैं तो इन्हीं को हम नाइबरहुड कह सकते हैं। लेकिन जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं, हम बहुत माइन्यूट चीज का भी ध्यान रखते हैं। हम क्या करते हैं साहब, 1 और 2 के बीच में तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स। अब इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स में से 1 और 2 जब आप कह रहे हो कि 2 इज द नाइबरहुड, यानी जो हमसाया है 1 का है, अब यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं, तो ये जो 2 है हम कहते हैं इन रियल लाइफ 1 से बहुत दूरी पे है। जिस तरह हम स्पेस में से सपोज अर्थ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो आपस में जो कॉन्टिनेंट है एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन जैसे आप नजदीक आते हो वो जो कॉन्टिनेंट है आपस में क्या हो जाती है, दूरी अख्तियार करते हैं। इसी तरह जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में जाते हैं, जब आप स्पेस में से देखते हैं कि वो जो आपस में जो स्टेट्स है ना, जैसे अपने इंडिया के आपस में जो स्टेट्स हैं वो देखते हैं कि काफी करीब है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, क्लोज आते हैं, तो आपको ये नजर आते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये जो साउथ इंडियन स्टेट है या यूपी है या आसपास के स्टेट्स हैं काफी दूर हैं, ठीक है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में हो, आपको दिल्ली जाना है तो यहाँ तो बहुत सारी दूरियां हैं। जैसे जैसे आप क्लोज आते हैं आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता है। इसी तरह मैं नंबर लाइन पे जब जाता हूं तो नंबर लाइन पे ये जो 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं 1 और 2 के बीच में अगर आप जूम इन करते हैं, ठीक है, इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पे 1.1, 1.2, 1.2, 1.3, इसी तरह 1.9 है। यहां मैं अगेन जूम इन करता हूं 1 और 1.1 के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। कोई भी दो नंबर के बीच में हमें मालूम है, क्लास 9th में हम पढ़ते हैं कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर है, हम कह सकते हैं 1 का जो इमीडिएट नाइबरहुड है वो 2 नहीं है, 2 के अलावा 1 का इमीडिएट नंबर है कुछ और है, ठीक है। अब वो कुछ और जो नाइबरहुड है उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना जरूरी है। आपने क्लास 11th में कॉन्टिन्यूटी पढ़ा होगा, सॉरी, जब आप कॉन्टिन्यूटी को पढ़ रहे थे उससे पहले हम पढ़ते हैं लिमिट्स पढ़ते हैं, और चैप्टर का नाम था क्लास 11th में लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी था, है ना। अब जैसे ही हम इसको देखेंगे हम करते क्या है, जैसे नंबर लाइन ड्रॉ किया बेटा, यहाँ पे 0 था, इधर 1 है, यहाँ पे 2 है, और देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, इधर पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हैं। अब मुझे 1 का नाइबरहुड चाहिए, नाइबरहुड इन द सेंस कि 1 की इमीडिएट कौन सा है, ध्यान देना यहाँ पे। तो हम करते क्या है, हम एक ऐसा h इंट्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा h लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट 0 हो, यानी h को मान लेते हैं, आप लेंगे 0.000001, ठीक, इससे भी छोटा ले सकते हैं। अगर मैं 1 पे इस h को ऐड करता हूं, यानी 1 प्लस 0.00001, ये क्या हो जाएगा बेटा, 1.00001, यानी 1 पे कोई एक पॉजिटिव नंबर ऐड करते हो तो आप कहां पे लैंड करते हैं, 1 के राइट साइड में, इधर को लैंड करते हो। तो मैंने कहा मेरे पास यहां पे है भैया, यहां पे जो है सर, यहां पे ये जो नंबर है ये है 1 प्लस h, ठीक है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द 1 प्लस h है। इन द सिमिलर वे, अगर आप ये जो h आपने ऑलमोस्ट 0 लिया था, अगर 1 में से उस h को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप चूंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर नंबर को, पॉजिटिव नंबर को, आप उसके लेफ्ट हैंड साइड पे लैंड करते हो, यानी आप पहुंचे यहां पे। दिस इज दी 1 माइनस h है। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना जरूरी है। अगर ये चीज मिस होती है तो आपकी कॉन्टिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वीक रहता है।
अपन को समझना क्या है, ये जो 1 प्लस एच है और 1 माइनस एच है, इसको समझना है। 1 पे कोई भी रियल नंबर आप उठाओ, जैसे 2 उठाइए, 2 प्लस एच कहें तो 2 के राइट साइड में है, 2 माइनस एच कहें तो 2 के लेफ्ट साइड में है। अगर मैं ले लेता हूं यहां पे -1 प्लस एच, -1 पे कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो तो आप यहां पे पहुंच रहे हो, -1 से -h सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप यहां पे पहुंच रहे हो। तो कोई भी रियल नंबर आप उठाओ, उस रियल नंबर पे एक पर्टिकुलर h को हम ऐड करते हैं या उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप ऐड करते हो आप राइट हैंड साइड में लैंड करते हैं, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में लैंड करते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो उसी चीज को, आइडिया को लेके हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ किया भैया, मेरे पास हमने कहा मान लेते हैं यहां 1 है, और अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूं, 1 है और यहां इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो h है। यानी कहने ये चाह रहे हैं इस 1 पे h आपने जोड़ दिया, ऐड करा तो 1 प्लस एच, यानी यहां पे पहुंचे, और इसी में से h सब्ट्रैक्ट करा तो आप यहां पे पहुंचे, दिस इज दी 1 माइनस एच है। क्योंकि ये 1 प्लस एच 1 के राइट साइड पे है, ये 1 के राइट साइड पे है, कभी कभी इस पॉइंट को 1 पॉजिटिव कहते हैं, ये इसके लेफ्ट साइड पे है तो इसको 1 नेगेटिव कहते हैं। 1 के माथे पे अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो 1 प्लस एच लिखना होगा, 1 के माथे पे नेगेटिव है तो 1 माइनस एच लिखना होगा। ये जो चीज है ये आपको समझना जरूरी है। और एक चीज, ये जो एच आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, लगभग जीरो। आप h को लाइक 0.000000001 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब हायर क्लास में जब आप जाओगे, इस h को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डेल्टा ले लेते हैं, ठीक है। वो h डेल्टा सब सेम होता है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब ये जो चीज आप कह रहे थे साहब, ये जो 1 के इधर है 1 प्लस एच, सॉरी 1 प्लस एच यहां पे है, 1 माइनस एच यहां पे है, तो इसका जो हमसाया है, ये जो नाइबरहुड है 1 का, वो है 1 प्लस एच और 1 माइनस एच है। इसको कहते हैं हम राइट नाइबरहुड Rn, इसको कहते हैं हम लेफ्ट नाइबरहुड Ln कहते हैं। अब जब आपका घर है किसी पर्टिकुलर जगह पे, उसके आसपास हमसाए में लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह घर होती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे चूंकि ऊपर नीचे नंबर नहीं है, नंबर लाइन हम हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे राइट नाइबरहुड होता है और लेफ्ट नाइबरहुड होते हैं, अप डाउन नहीं होता, ठीक है। नंबर लाइन चूंकि हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना जरूरी था जब भी आप कैलकुलस पढ़ते हैं, जब भी हम लिमिट्स को समझते हैं कि आपका नाइबरहुड कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं लिमिट्स को, ठीक है। ये जो लिमिट है इसको समझना जरूरी है। मान लेते हैं आपके पास एक कोई भी ग्राफ है, कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, जस्ट अ मिनट, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। ये है आपका y एक्सिस है एंड दिस इज द x एक्सिस है, ओके। अब आप क्या बनाते हो, एक ग्राफ बनाते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, मेरे पास कोई भी ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके ग्रेट। अब हमने क्या किया, ये पॉलिनोमियल पे किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, हमने कहा सर यहाँ पे मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2 है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू fx, कोई भी पॉलिनोमियल या किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक। अच्छा, अब मुझे x इज इक्वल टू 2 पे देखना है फंक्शन का वैल्यू, तो हम देखते हैं सब यहां पे जा रहे हो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है x क्या पुट किया आपने, x2 पुट किया, तो इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो f2 है। ये जो f2 है असल में क्या है, इतना डिस्टेंस जा रहा है ना, ये जो लेंथ है y0 से लेके यहां तक y एक्सिस पे, ये जो चीज है यही हमारा f2 है ना, दिस इज द f2 है, ओके ग्रेट। तो यहां पे मेरे को क्या आया, दिस इज द ग्राफ एट x इज इक्वल टू 2 पे, ये पॉइंट है, सही है। अब मैं करता क्या हूं, फंक्शन के राइट नाइबरहुड 2 के राइट पे, दिस इज द राइट नाइबरहुड है, तो ये 2 प्लस एच होगा, और लेफ्ट नाइबरहुड पे होगा 2 माइनस एच होगा। तो 2 के आसपास माहौल क्या बन रहा है, हम उसी चीज को पढ़ते हैं, यानी 2 के राइट साइड में फंक्शन क्या बिहेव कर रहा, 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, और उसी बिहेवियर को पढ़ते हैं, उसी चीज को हम लिमिट्स कहते हैं। अब यहां पे लिमिट हम लगाते क्या है, हम 2 के नाइबरहुड में ही इंटरेस्टेड हैं। अब जब नाइबरहुड कह रहे हैं तो बहुत ही छोटे नंबर को हम ऐड करते हैं 2 पे,
बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस देख रहे हैं, हम 3 पे नहीं जा रहा, 2 का इमीडिएट 3 नहीं है, इस बार 2 प्लस एच यानी कोई एक छोटा सा नंबर, उस पर्टिकुलर नंबर पे ग्राफ का बिहेवियर या फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं, उसी चेक करने को हम कहते हैं लिमिट है। अब चूंकि यहाँ पे शब्द लिमिट है, हमने कहा ये राइट पे है, राइट पे 2 के राइट पे है तो आप राइट हैंड लिमिट पढ़ते हैं, 2 के लेफ्ट पे है तो लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये जो राइट हैंड लिमिट है और लेफ्ट हैंड लिमिट है कैसे डिफाइन करते हैं आप सबको मालूम है, फिर भी हम एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आप पढ़ते हो राइट हैंड लिमिट पढ़ते हैं, याद रहे ये हम करते हैं सर लिम मतलब लिमिट होती है, ध्यान देना, x टेंड्स टू, जब भी आप r कह रहे हो, राइट कह रहे हो, 2 के राइट पे 2 के राइट पे हमने कहा था 2 पॉजिटिव, 2 के लेफ्ट पे 2 नेगेटिव, तो यहां पे 2 के ऊपर पॉजिटिव, माथे पे पॉजिटिव लगा दो, फंक्शन हमारा कोई भी फंक्शन fx है। और ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लिमिट के सवाल को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जब भी कॉन्टिन्यूटी में भी आएंगे यही दोनों आपको लिखना जरूरी है। फिर हम लिखते हैं सर लिम। अब देखो 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव का मतलब हम एक ऐसा h चूज करते हैं जो कि ऑलमोस्ट 0 हो और 2 पे उस h को ऐड करते हैं। तो ये करते क्या है, अब ऐसा एक h चूज करते हो जो कि ऑलमोस्ट 0 है, f ऑफ x किस पे देखते हो आप, 2 पॉजिटिव है तो 2 प्लस h देखते हैं। दिस इज द राइट हैंड लिमिट होता है। किसी भी फंक्शन का अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कैसे वैल्यू निकालते हैं। ग्रेट। इसी तरह इन द सेम लाइन अगर आप मेरे को चाहिए सर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, मेरे को चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, तो करेंगे क्या, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 के लेफ्ट पे, यहां से आ रहे इस बार ऐसे जा रहे हो तो 2 के लेफ्ट में मतलब 2 के ऊपर माथे पे नेगेटिव, लेफ्ट होगा तो नेगेटिव, राइट होगा तो पॉजिटिव, फंक्शन है हमारा fx है। ग्रेट। तो यहां पे हम लिखेंगे बच्चा 2 नेगेटिव का मतलब एक ऐसा h ले लो जो कि ऑलमोस्ट 0 है, सच दैट एक ऐसा h ले लो जो कि ऑलमोस्ट 0 हो, f ऑफ 2 माइनस h करते हैं बस। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, दिस इज हमारा राइट हैंड लिमिट हुआ। और जब भी आप क्वांटिटी के सवाल करते हैं, कोई भी क्वांटिटी के सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना आ जाना चाहिए, इसको समझना जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी है क्या, अब कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए मुझे लिमिट पता हो, लिमिट समझने के लिए मुझे नेबरहुड का नॉलेज होना जरूरी है। आई होप यहां तक कोई मसला नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो हुआ क्या मेरे पास, जब भी हम कहते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी मैथमेटिकली क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब दोनों में लिम इस्तेमाल होती हैं। लिमिट x टेंड्स टू, सपोज हमने कहा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे x इज इक्वल टू 2 पे देख रहे हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, f ऑफ x बराबर हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, f ऑफ x। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर होते हैं, हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू, देन वी से दैट लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट। देन क्या हम कहेंगे बच्चा, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट है। और जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तो आपके पास इस चीज को, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अब इनको हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना, इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x है। जब भी दोनों बराबर हो, अब आप 2 के माथे पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखेंगे, इसे कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। और लिमिटिंग वैल्यू को लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x है, जब आप x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू हुआ। अब इन जर्नल हम करेंगे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे, सपोज x इज इक्वल टू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है और fx हमारा कोई भी एक फंक्शन है, बहुत सही। अच्छा, तो हुआ क्या, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x है, बहुत सही, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है 2 पॉजिटिव f ऑफ x है। अगर हमने कहा ये दोनों, जस्ट ए मिनट, अच्छा, एक कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू पे देख रहे हैं, इस बार 2 नहीं है, हमने कहा x इज इक्वल टू a है, तो a नेगेटिव, x टेंड्स टू a पॉजिटिव। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज द राइट हैंड लिमिट।
क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और इसी चीज को आप कहते हो लिमिटिंग वैल्यू। ओके, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालना आना चाहिए। अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना आता है तो कॉन्टिन्यूटी का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, एक ये चीज हुआ। तो पहला चीज अपन को लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालना आ जाना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम क्लास 9 से पढ़ते हैं। भैया अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो ना, एफ से कोई भी फंक्शन है, कोई भी पोलिनोमियल है, हमने कहा x इज इक्वल टू, सपोज अगेन 2 ले लेते हैं। सर जी x इज इक्वल टू 2, पर्टिकुलर 2 पे ही वैल्यू चेक करना हो तो कुछ नहीं, f ऑफ x की जगह पे 2 पुट कर दो। अब मैं राइट लेफ्ट पे नहीं जा रहा हूं, उसी पर्टिकुलर x इज इक्वल टू 2 पे। तो ये जो f2 आया इसको कहते हैं बेटा वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है। ये दूसरा चीज है। तो ग्राफ से इसको हल्का सा समझ लेते हैं, है ना। मेरे पास मान लीजिए दिस इज द y एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस है, और यहां पे कोई भी मेरे पास सपोज मान लेते हैं एक कोई भी ग्राफ है फंक्शन का। ठीक है, अब हमने कहा ऐसा करते हैं ना, यहां पे है x इज इक्वल टू कोई भी a है, तो एग्जैक्ट a पे क्या वैल्यू होगा, ये होगा सर f ऑफ a। और ये जो चीज है यही हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन है। और 2 के राइट और लेफ्ट पे, राइट पे कहें तो a प्लस एच होगा, लेफ्ट पे कहें तो a माइनस एच। a माइनस एच को a नेगेटिव लिखते हैं, a प्लस एच को a पॉजिटिव लिखते हैं। एक ये माथे पे पॉजिटिव है तो a प्लस एच है, अदरवाइज a माइनस एच है। अगर आप इन पे वैल्यू चेक करते हैं तो ये राइट हैंड लिमिट हुआ, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करा। ठीक है, अब दो चीज, एक तो लिमिटिंग वैल्यू हुआ जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दूसरा हुआ वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये दोनों चीजें समझ आए तो मेरे पास पहला हो गया लिमिटिंग वैल्यू था, बहुत बढ़िया। और दूसरा था वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अगर पहला और दूसरा बराबर है, यानी जो लिमिटिंग वैल्यू आया वही वैल्यू ऑफ फंक्शन आया, तो हम कहते हैं ये जो फंक्शन है एफ एक्स है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब जो कॉन्टिन्यूटी की बात होती है, समझ आया। तो कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए हमें समझना होगा लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू को समझने के लिए हमें समझना होता है नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू समझ आया, वैल्यू ऑफ फंक्शन समझ आया, दोनों बराबर हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, अगर आप किसी को समझाना चाहो लिमिट कंटिन्यूटी को वैल्यू, जब भी जरा भाई बना पा रहे हैं ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, जब भी आपको कोई भी ग्राफ बनाते समय, ड्रॉ करते समय ये जो पेन उठाना ना पड़े, ब्रेक लगाना ना पड़े, वो कंटिन्यूटी है। इससे आप स्मूथनेस कहते हो, कितना फंक्शन हमारा स्मूथ है। तो जब भी आप ऐसा कर पाते हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। मैं ऐसा बना पा रहा हूं ऐसे करके, बीच में कोई गैप नहीं है। अगर मैंने दूसरा ग्राफ बनाया, ऐसे बनाया, फिर आप रुक गए, फिर यहां से स्टार्ट किया, तो यहां पे गैप आया ना, ये जो गैप आया है हम कहते हैं फंक्शन यहां पे ब्रेक हो चुका है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब मैथमेटिकली कैसे डिसकंटिन्यूअस है वो हम क्वेश्चन से समझते हैं। अब उस कॉन्सेप्ट क्या है भैया, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो और लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो, फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर इनमें से कोई एक ना हो, यानी लिमिटिंग वैल्यू भी सही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी ठीक है, दोनों बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। दैट्स इट। तो ये जो चीज है कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, ये आपको जो है ना चैप्टर नंबर 5, ध्यान रहे, ये चैप्टर नंबर 5 है जो कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 पहला चैप्टर। इससे पहला है आपका फंक्शन है, लेकिन मेन जो स्टार्ट होती है वो कैलकुलस का पहला चैप्टर 5, 6 पहले बुक में, 7, 8, 9 आपके पास टोटल 5 चैप्टर हैं कैलकुलस में, और सबको मिला के लगभग अगर आप इन्हीं को कर लेते हैं ना, आप मोर देन बहुत सारे मार्क्स ला पाओगे। लेकिन मार्क्स लाने के लिए अपन को क्या चाहिए, पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब हमें ये जो चैप्टर है इसमें हमने जो बताया कि स्टार्टिंग जो किए हैं वो है बच्चा कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी। अब ये जो कॉन्टिन्यूटी के समझने के लिए हमने कहा, जब भी हमारे पास साफ वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी भी पॉइंट पे बराबर होता है लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a f ऑफ x, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है।
ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर स्टिल कोई भी डाउट रहता है, यू कैन रीच टू अस। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल भी आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो देन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। मिलते हैं आगे के क्लासों में। आगे हम डिस्कशन करेंगे और सवालों की तरफ जाएंगे। बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यूज भी करेंगे, समर पेपर भी करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।